YouTube पर मेरी वीडियो को देखने वाले मेरे सभी साथियों, भाइयों को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभाशीष। मैं आज सावन के महीने के बारे में बात कर रहा हूँ, जब भगवान नारायण सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान जब सावन के महीने में देवशयनी एकादशी से निद्रा ले लेते हैं और क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं, तो सृष्टि का पालनहार, सृष्टि का कार्यभार, जो संचालन की व्यवस्था है, भगवान शिव के पास, महादेव के पास होती है। और सृष्टि का जो लालन पालन देखभाल जो महादेव करते हैं। तो हमारे सनातन में, हमारे हिंदुस्तान में महादेव के, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो मैं एक एक करके ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वैसे सभी को पता है, लेकिन जब हम कोई आदमी मोबाइल पे देखता नहीं है कि क्या है जो चल रहा है। जब हम कथा में जाते हैं तो हम श्रवण करते हैं तो हमें उसका एहसास होता है, हम फिर एक जागृत हो जाते हैं। तो इंसान का एक जैसे रिचार्ज होते हैं हम लोग, जब हम कथा में जाते हैं तो हम वहाँ पर रिचार्ज हो जाते हैं। जानकारी हमें है, हम यूट्यूब पे देख लें, या आजकल हर आदमी जो है नेट से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और सबके पास है, लेकिन हम उस तरफ भाग दौड़ करते नहीं हैं। हर आदमी की एक अपना फोकस होता है कि वो किस तरफ जा रहा है। एक आदमी बिजनेस की तरफ है, एक पारिवारिक की झंझटों में है, एक अपनी गृहस्थी में है। तो जब ये चीज़ें हमें जैसे यूट्यूब पे मिल जाए या फिर कहीं पर कथा हो रही है तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हमें रिचार्ज हो जाते हैं हम लोग, और हम उस तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो अभी मैं जो कर्मशा सावन का महीना है और भगवान महादेव के बारे में, शिव के बारे में अति महत्वपूर्ण और अति आनंददायक, अति सुकून भरा जो है, हमें एक महीना हमारे जो याद करने का है। हमारे जो तीज त्यौहार हैं इसी कर्म से बने हुए हैं। जो तो हम कर्म से जो है, अभी रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन में हम वो विशेषता को देख लेते हैं तो हम फिर रिचार्ज हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान उस तरफ चला जाता है। बाकी टाइम उसकी रक्षाबंधन हो गए, उसके बाद कोई उसको याद नहीं करता। फिर उसके बाद दीपावली है, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, रामनवमी है और दशहरे हैं, नवरात्र हैं, इस टाइप के जो भी जब त्यौहार आते हैं तो हम उस टाइम रिचार्ज, हमें उस चीज़ के बारे में, उन्हीं दिनों हम उसके बारे में सोचते हैं। बाकी टाइम अपने घर गृहस्थी में और अपने व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। तो मैं इसलिए इसके वीडियो को एक एक करके मैं 12 ज्योतिर्लिंग और जो भी है, जैसे काशी में जो है, जो 12 जो काशी में ज्योतिर्लिंग है, इनके हर जगह एक उपलिंग भी है। तो कितने कितने शिव मंदिर हैं, उनके बारे में सारी वीडियो में आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। तो हम चलते हैं आज जो भारत में प्रथम ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ। सोमनाथ सौराष्ट्र क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में है ये, और ये हम यूँ कहें तो ये गुजरात में है, और प्रथम ज्योतिर्लिंग के से है ये। अब ये ज्योतिर्लिंग कैसे बना? हर जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंगों के पीछे एक कहानी है। ये ऐसे नहीं बने, इनकी विशेषता है कुछ, और ये क्यों बने हैं, इनके कारण के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो राजा दक्ष की 27 कन्या थी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ, चंद्रमा से। और चंद्रमा के साथ जो 27 कन्या है, तो विवाह हो करके सब जो है खुशी खुशहाल थे, सब आनंद मंगल थे, सब परिवार में जो है सुख सुकून है। राजा दक्ष भी खुश थे और सब सुकून चल रहा था। लेकिन 27 जो कन्या है वो 27 नक्षत्र हैं। जो चंद्रमा के साथ जो 27 राजा की दक्ष कन्या है, वो 27 कन्या है, वो 27 नक्षत्र हैं। तो राजा जो भगवान चंद्रमा थे, तो ये सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। उनके जो नज़दीक रोहिणी रहती थी, रोहिणी से उनका प्रेम विलाप चलता था। और जो बाकी 26 कन्याएं थी, उनके साथ न चंद्रमा खुश थे। उनकी देख भाई, उनकी शुद्धि खबर कुछ नहीं है। तो बार बार ये देख करके सब, जब लड़कियां जब ससुराल में ठीक नहीं होते तो फिर अपने पिता के पास जाती, पिता नहीं तो भाई के पास जाते, मायके वालों के पास जाती है कि हमारा दुख दर्द ये है ससुराल में। और तभी जब राजा दक्ष को ये बातें पता चली तो राजा दक्ष जो है अपने दामाद के पास, चंद्रमा के पास गए, उनको समझाया कि ऐसा करना अपराध है, ये पाप लग जाएगा, पाप है ऐसे इनकी, तो आप सभी से जो प्रेम रखिए। फिर भी जो है कन्याएं जो फिर अपने ससुराल चली गई, फिर भी वही स्थिति थी। दोबारा भी जब फिर वो मायके आ गई,
फिर राजा दक्ष फिर गए उनके पास, फिर चंद्रदेव को समझाया, लेकिन समझाने के बाद जब तीसरी बार जब नहीं हुआ तो तीसरी बार गया और चंद्रमा को जो है श्राप दे दिया कि तुम्हें 6 रोग हो जाए, क्योंकि चंद्रमा सबसे सुंदर अभूतपूर्व चंद्रमा के जैसे, अब कोई एक सुंदर आदमी होता है, सुंदर कोई होता है तो बोलते हैं कि क्या क्या चेहरा उसका चंद्रमा के जैसा, तो चंद्रमा सबसे खूबसूरत थे, सबसे सुंदर थे। तो उनके लिए राजा दक्ष का श्राप था कि तुम्हें 6 रोग हो जाए और इतनी सुंदरता पे क्षीण होना। तो चंद्रमा को कितना दुख हुआ होगा, अभूतपूर्व दुख हो गया। लेकिन चंद्रदेव एक ग्रह है और उस सृष्टि के संचालन में उसका योगदान है। तो जब चंद्रदेव जो है उनको 6 रोग होया तो सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। और नहीं है कि दौलत के, खुशी खुशहाल के जो चंद्रदेव चंद्र ग्रह है, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है धन संपदा के मामले में, कई चीज़ें हैं। तो सारे देव जो है सब परेशान हो गए और सब जो दक्ष के राजा उसके इंद्र को ये खबर करी। इंद्र भी परेशान हो गया क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। और ये सब जो है राजा वशिष्ठ ऋषि महामुनि जो ऋषि मुनि तब जो है ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसा हो गया, इसका निराकरण बताओ। तब ब्रह्मा जी ने जो है चंद्रमा को बताया कि तुम जा कर के प्रभास क्षेत्र में, धरती पे प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहाँ पर भगवान महादेव का, शिव का पूजन करो, शिवलिंग की स्थापना करो और महामृत्युंजय का जाप करो। तब जो है महादेव, जो भगवान महादेव जब प्रसन्न होंगे। इसका एक ही कारण, एक ही उपाय है और इसका और कोई उपाय नहीं है। तब चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जा कर के, जो कि आज गुजरात में है, और वहाँ पर 10,000 करोड़ मंत्रों का जाप किया। वहाँ पर निष्ठल कई माह तक खड़े रहे और शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंगों की पूजन किया। और भगवान शंकर जो है शिव जो वहाँ पर उपस्थित हुए, उनको आशीर्वाद दिया, उनका रोग उनका। तो महादेव जी ने बोला कि अभी वो जो टल तो सकता नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये जो रोग है एक पक्ष में क्षीण होगा और एक पक्ष में फिर खिलना शुरू हो जाएगा। और उनको अपने सिर पे विराजमान कर दिया। तो इसीलिए जो हमारे ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है और शुक्ल पक्ष में फिर जो है अपने रूप में फिर आ जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर सोमनाथ मंदिर की वहाँ पर पूजा की और बाद में यहाँ पर ये सोमनाथ मंदिर बना। और ये अद्भुतपूर्व जो है सुकून देने वाला है। कोई लोग यात्रा भी जाते हैं यहाँ, तो बड़ी पापों से मुक्ति के लिए, जैसे कि चंद्रमा का जो रोग क्षय हुआ था, तो वहाँ पर कष्ट क्लेश निवारण के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए, घर गृहस्थी की सुख शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है महादेव के वहाँ दर्शन करते हैं लोग और वहाँ पर जाते हैं, मृत्युंजय जाप करते हैं वहाँ पर। और ये मंदिर की इतनी खासियत है, मतलब कथा अगर हम पूरा ये करें तो पूरा दिन भर लेगा। अद्भुतपूर्व है इनके जितने भी मंदिर हैं। लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी करनी है। आप लोगों को क्या करनी है, मैं भी अपनी मेमोरी को ताज़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है वैसे। तो अपनी मेमोरी, जब हम लोग ये चीज़ यूट्यूब में जाते हैं, जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो घर में थोड़ा अपना जो है रिफ्रेशर कर लेता है और उससे उसकी भी याद ताज़ा हो जाती है। जैसे कुछ लोग जो है वो जो पढ़ाई के क्षेत्र वाले लोग हैं तो वो खुद थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उनका जो रिफ्रेशर होता है उनका ताज़ा रहता है। हर चीज़ को छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। तो मैं भी जब ये यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ तो मुझे भी ये मेमोरी में याद हो रहा। और मैं बहुत पहले सालों से इन चीज़ों को गठन किया था, इसका अध्ययन किया था कि 12 ज्योतिर्लिंग है, तो कई सालों तक तो ये याद नहीं होते रहे और याद होते रहे। फिर इनकी जानकारी की और जब मैंने काफ़ी टाइम पहले से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया तो यूट्यूब बनाता रहा, फिर कुछ दिन बाद छोड़ देता, फिर बनते फिर छोड़ देता। तो अभी मैंने प्रॉपर एक थोड़ा भी समय है, घर ही में रहता हूँ, तो मैं एक यूट्यूब में ये चीज़ें डाल रहा हूँ, मुझे भी अपनी मेमोरी याद रहेगी। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनको भी थोड़ा रिफ्रेशर हो जाएगा, उनका भी थोड़ा जो ज्ञान है वो रिचार्ज हो जाएगा। आज तो हर आदमी नेट से जुड़ा है, हर लोग, मैक्सिमम लोग मुझसे भी कई हज़ार गुना बेहतर जानते होंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये थोड़ा जानकारी के रूप में, और सावन का महीना है
तो थोड़ा भगवान महादेव का, भोले शंकर का नाम स्मरण हो, और मेरी वाणी से, मेरे मुंह से जो ये शब्द निकले हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के कानों तक पहुँचे, तो मेरा जीवन धन्य है कि आप लोग वीडियो देखें और आपके कानों तक श्रवण हो। मुझे भी इसका जो है मेरा मन शांत रहेगा, सुख मैं महसूस करता हूँ कि मैंने भगवान की वाणी का जो है स्मरण किया। और कम से कम हर टाइम हम उतना, बाकी टाइम हम नहीं ले पाते, पर कम से कम जब मैं यूट्यूब बना रहा हूँ तो इसमें पता नहीं कितनी बारी मैंने महादेव का और भगवान शंकर का, भगवान शिव का और ज्योतिर्लिंगों का नाम मेरी ज़बान से आ गया। तो आप लोगों के कानों में मेरे शब्द पड़ेंगे, आप लोगों को भी जो है मेमोरी रिचार्ज हो जाएगी, मेमोरी याददाश्त हो जाएगी। तो जब ये मंदिर काफ़ी आदिकाल का है, जब काल क्या बताएं हम, कितने काल पहले का है, जब सृष्टि, तब देवताओं के और सृष्टि में घूमते थे, संसार में घूमते थे, पृथ्वी में घूमते थे, तब आना जाना होता था। तो जब ये यहाँ पर मुग़लों का, मुसलमानों के जो है आना जाना हुआ, तो एक मोहम्मद गजनवी था, उसने इसको, इस यहाँ की उसको पता चला कि सौराष्ट्र क्षेत्र में, द्रविड़ क्षेत्र में एक मंदिर है जिसमें पूरा सोने का मंदिर था ये, और तो उसने 17 बार इसको जो है इसको लूटा, और यहाँ का पूरा सोना जो उसने अफगान में ले गया। और लेकिन फिर भी हमारे सनातन पे, यही सनातन धर्म की खूबी है, खासियत है कि लूटने वालों ने भी खूब खाया, चोरी करने वालों ने भी, लुटेरों ने भी खूब खाया, खूब युद्ध हुआ, खूब ये हुआ, लेकिन हम जहाँ के तहाँ वैसे के वैसे हैं, हम अभी भी वैसे ही हैं, जब थे तब भी ऐसे ही थे। तो ये सनातन धर्म की हमारी खूबियाँ है और हमारी देवी देवताओं की कृपा है। तो 17 बार लूटने के बाद तो मंदिर वैसे के वैसे है, हालांकि कुछ तो हुआ है और नुकसान हुआ है। तो उसके बाद ये कई राजा लोग, कोई महाराजा हुए जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और मंदिर आज भव्य है। तो कभी ज़रूर जाए और सोमनाथ के दर्शन करिए। और तो ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो इस तरीके से है: सोमनाथ, ओंकारेश्वर, भीमशंकर, नागेश्वर, घुश्मेश्वर, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, और फिर केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ और रामेश्वरम। और बैद्यनाथ के पास एक बासुकीनाथ, ये भी उपलिंग है, उपलिंग बहुत है। मैं अपनी वीडियो में, अब मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ताकि मेरी वीडियो आपके पास आती रहेगी। और मैं पूरे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनकी जानकारी, उपलिंग क्या क्या है उनकी जानकारी, और काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। तो जो लोग वीडियो को देखना चाहें अवश्य देखें और आनंद उठाएं। मेरा अल्प ज्ञान, मैं ये बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, लेकिन मन में श्रद्धा है, मन में धारणा है कि भगवान की वाणी कुछ लोगों तक पहुँचाए। हम इतने पंडित व्यास कथावाचक तो है नहीं कि हमारे इसी में हम जो है अपना, हम थोड़ा अपनी गृहस्थी से भी है, और फिर भारत सरकार की नौकरियाँ भी हुई, उसके बाद दूसरी कई काम चले जीवन में। तो अभी परमात्मा की कृपा से कई दुख रोग लगे, सेना में भी कई जो झटके खाए हैं, और फिर भी सुरक्षित हैं। ऊपर वाले की कृपा, हमें हमसे ये चीज़ जो कराना होगा, हमें प्राण दान दे रखा भगवान ने। और तो भगवान का नाम स्मरण में जैसे ही जाने, जितना जाने हम, जैसे ही हमको इतने बड़े क्षण में दुनिया भर के लोग, हमसे ऊपर अथाह समुद्र पड़ा हुआ है, और हम तो क्या किए हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हम अपने मुंह से भगवान का बखान करें, लोगों को श्रवण कराएं यूट्यूब के माध्यम से। और जैसे भी मैं कभी कुछ गाना डाल देता हूं, कोई भजन डाल देता हूं, कभी कोई और चीज़ें डाल देता हूं, कोई कहीं की वीडियो डाल देता हूं, ऐसे करके। और कुछ मैं ये पूजा, धार्मिक कार्यक्रम जो चलाता हूँ, धर्म पूजा जाप तप नाम चलाता हूँ। और ये तो अभी मैं सबसे पहले जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की बारे में आपको यूट्यूब पे जानकारी दूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, और आप जानकारी करिए, प्राप्त करिए। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले।